कि लड़कियों का कपड़ा फटा हुआ है, हम देखे हैं। उन चीजों को हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका कपड़ा फटा हुआ है, बहुत जगह ब्लड लगा हुआ है, मारपीट के निशान है, नोच खरोचने के निशान। लिखने आता नहीं है, साले आ जाते हो केस करने के लिए। साले साले ये शब्द का, ये गाली का इन्होंने बैठ के किसी समाज को गाली नहीं दे सकते हैं। और अगर उनको लिखने नहीं आता है, कोई त्रुटि है तो आप बताइए, हम उसको चेंज करके। यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर नीतीश कुमार भरी सदन में बैठकर कुछ बोलते हैं तो उनको अगर माफी मांगनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि संजय पासवान को भी, इस दलित समाज से, इस दलित लड़कियों से, इस दलित महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी। आज की जो घटना है वो कुछ ऐसी थी कि कुछ बच्चियां हैं, 10 से 15 साल के बीच में सबका उम्र है, एज है, ठीक है। ये लोग बहुत देर से 4-5 घंटे से बैठे हुए थे, बार बार थाने के अंदर जा रहे थे। तो इनको SC/ST थाने से, चूंकि बगल में ही है दोनों, महिला थाने भेज दिया जा रहा था, फिर वहां से SC/ST थाने भेज दिया जा रहा था, बिल्कुल। तो इन लोगों ने मुझसे बोला कि हम लोगों को भगा दिया जा रहा है, इन लोगों को बोल दिया जा रहा था कितने लोग आ रहे हैं, भाग जाओ, ये सब इन लोगों के साथ बहुत देर से, ये 4-5 घंटे से चल रहा था। उसके बाद इन लोगों का हमने आवेदन लिखवाया, क्या बात हुई है, सारी जानकारी मिली। आवेदन लेके जब ये लोग मेरे सामने में गए अंदर, मेरे साथ 2-3 पत्रकार भी थे वहां पे, और भी टीम के लोग थे। जब हम लोग सब कोई साथ में गए तो इन लोगों से जो संजय पासवान है प्रभारी, उन्होंने बोला कि आवेदन लिखने आता नहीं है, साले आ जाते हो केस करने के लिए। साले साले ये शब्द का, ये गाली का इन्होंने यूज किया है आज। तो जैसे ही हमारे कान में ये वर्ड पड़ा तो हम उनको बोले कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, आप जनता के नौकर हैं और आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आप कुर्सी पे बैठ के किसी समाज को गाली नहीं दे सकते हैं। और अगर उनको लिखने नहीं आता है, कोई त्रुटि है तो आप बताइए, हम उसको चेंज करके हम बताएंगे कैसे लिखना, उस तरीके से आवेदन दिलवाएंगे। अगर आपके नजर में ये गलत है तो आप बताइए क्या है, जबकि आवेदन हम आप लोगों को दे देंगे, आप लोग लगाइएगा भी उस आवेदन को और देखिएगा कि उस आवेदन में आखिर क्या त्रुटि है जो उन्होंने इतना अभद्र शब्द का प्रयोग किया है। मैम एक चीज, नीतीश कुमार आप सुन रहे होंगे, ये आपके SC/ST थाना के थाना प्रभारी है संजय पासवान, और वहां से कोई अगर पीड़ित आता है तो कैसे वो लोग साले और इस तरह का बोल करके उनको बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं। उनका काम न्याय दिलाना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें बोलते हैं। मैम और भी क्या कुछ हुआ आगे? देखिए, लड़कियों का कपड़ा फटा हुआ है, हम देखे हैं। उन चीजों को हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका कपड़ा फटा हुआ है, बहुत जगह ब्लड लगा हुआ है, मारपीट के निशान है, नोच खरोचने के निशान है। तो इससे पैर में चोट के निशान है, सारा कुछ है। उससे साफ साफ जाहिर है कि घटना इन लोगों के साथ घटी है। सारी चीज को ये लोग देख भी रहे हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, प्रभारी भी देखे हैं। उसके बाद भी केस नहीं दर्ज करना कितना शर्मनाक है, समझिए। आखिर ये दलित लड़कियां, ये दलित महिलाएं किसके पास जाएंगी? इनको थोड़ा सा जानकारी था कि नहीं चलो हम थाने में जाएंगे, महिला थाने में जाएंगे, SC/ST थाने में जाएंगे तो शायद हमारा सुना जाएगा। अब यहाँ आने के बाद इनको गाली दी जा रही है, यहाँ आने के बाद इनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। तो ये आखिर इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? एक चीज बताइए, यहाँ 5-5 नाबालिग लड़की है, छोटी छोटी, उनके साथ पूरा प्रूफ है, और उनको क्या चाहिए? अब क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, साले मतलब क्या चाहते हैं वो? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो भी पुलिस वाले इस तरीके का हरकत करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को ना अभी कोई झूठा केस लेके आएगा और एक मुट्ठा पैसा लेके आएगा तो 2 मिनट में आप केस दर्ज करिएगा। ये हम देखे हैं अपने नजर से, और खुलेआम हम ये चीज बोलते हैं, ठीक है। आप तुरंत में केस दर्ज कीजिएगा, तुरंत उसको संज्ञान लीजिएगा, तुरंत छोटा मोटा भी मामला होगा ना, तुरंत उठा के परिवार समेत बैठा दीजिएगा। अभी आपको ये मामला नहीं दिख रहा है क्योंकि ये गरीब है, ये आपको एक बोरा पैसा नहीं दे सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं जो एक्यूज है इसमें, जो आरोपी है, वो पैसे वाला है, इसलिए आपका कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि हम इसमें एक्शन लेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा। यही चीजें हैं, और क्या है, नहीं तो इससे गंभीर मामला और क्या चाहिए, बताइए। तो क्या ये नीतीश कुमार तो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तुरंत कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो खुलेआम 5 आरोपित आती है तो उनको ऐसे यहाँ के थाना प्रभारी साले और
डराने धमकाने की? देखिए हमें जहाँ तक लगता है इन पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि इन्होंने जो बोला है थाने के अंदर बोला है, तो इस पर जांच होना चाहिए और जांच होगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद इन पर कार्रवाई भी होगी, ये भी मैं बता रही हूँ। और बहुत सारे पुलिस वालों पर कार्रवाई भी होती है। इसका उदाहरण हमारे पटना में भी बहुत सारे थाने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो सरकार अभी यहाँ पे नीतीश कुमार उस कुर्सी पर नहीं बैठे थे, वो संजय पासवान बैठे थे। तो जो शब्द बोला गया है वो संजय पासवान के द्वारा बोला गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, अगर नीतीश कुमार भरी सदन में बैठकर कुछ बोलते हैं तो उनको अगर माफी मांगनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि संजय पासवान को भी इस दलित समाज से, इस दलित लड़कियों से, इस दलित महिलाओं से माफी मांगनी ही पड़ेगी और हम लोग मंगवाएंगे इनको माफी। तो ये